इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम। सत्य में बहुत बड़ी ताकत है। तो एक कहानी इस पर आती है, आपको बोल दे सब बात ही आ गई। एक लड़का था तो वो लड़का 8-10 साल का था। उसकी माँ थी और लड़का था, उसका बाप खत्म हो गया था। अब वो माँ कहीं से अपना मजदूरी करके घरों में काम करके और पेट पालती थी। जब लड़का 10-12 साल का हुआ तब माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अब जाओ कहीं शहर बाजार में कुछ काम करो। मजदूर टाइप के लोग थे तो कहीं काम करो, कुछ कमाओ धमाओ तो घर गृहस्थी चले। अब मैं कहाँ तक काम करूं और करती हूँ तो इतना पैसा नहीं मिलता आगे कुछ काम करने के लिए। तुम कहीं न कहीं काम करो, जाओ शहर बाजार में, जो काम मिले वही कर लेना। जैसे मजदूरों के लड़के निकल जाते हैं काम करने के लिए, ऐसे वो भी गया। तो महतारी जब जाने लगा तो माँ ने क्या किया कि वो एक ठो धोती होती का एक उसने गुदड़ी बना दिया महतारी ने शीशा की, और उसमें कुछ सोने की मोहरें बीच बीच में सिल दी। कहीं बेटा जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक तुम क्या खाओगे? अरे ऐसे तो जाते ही मजदूरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा करती हूँ मैं कुछ इसमें सोने की मोहरें घुसेड़ करके सिल देती हूँ, तो तुम जो है जब तक ना मिले तब इसी को बेच के खाते रहना, और जब काम मिल जाए तो काम कर लेना। उसने कहा ठीक। उसने सिल दिया 4-5 ठो मोहर अपन जो उसके पास थे अपना दे दिया, कहीं जाओ खाना पीना अपना रहे आना, कुछ जहां मिले तहां मजदूरी करना या किसी दुकान में काम करना है, जहां भी काम। लड़का चल दिया, चला वो लड़का तो जाते जाते शाम हो गई। जंगली एरिया था। रात को वो एक पेड़ के नीचे अपना सो गया, कुछ लिए था बोरा फट्टा बिछाया, सो गया तो उधर डाकुओं का जगह थी। ये भी तो कहा मतलब एक भाई कहीं झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या हुआ कि वो सो गया, तब डाकुओं का अड्डा था वहां पर। डाकू लोग देखे अरे लड़का एक ठो आया। वो आए डाकू लोग, 5-7 लोग डाकू लोग आए, बोले कि उठ, कौन पड़ा सो रहा? एकदम छप जग गया, उठा। तो बोले तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? डाकू। क्या लिए हो तुम? अब वो डर गया कि ये तो बता ही देना पड़ेगा, मैं जो लिए हूँ इनसे कुछ छिपा सकता नहीं। तो उसने बताया कि मैं कुछ सोने की मोहरें लिए। बोले किसने दिया है? फिर अम्मा ने दिया। बोले कि मैं कौन हो तुम? क्या मैं मजदूर का लड़का हूँ, काम करने जा रहा हूँ शहर में, तो मेरी माँ ने मेरी गुदड़ी में रख दिया। बाल कहाँ रखे? निकाल निकाल निकाल। वो कहा कि इसी में सिले हुए हैं, वो निकालना पड़ेगा। तो सब चीड़ फाड़ के सब बदमश सब निकाल लिए, मुहर निकाल लिए। ये बता, वो जो सरदार था डाकुओं का, बोला ये बता कि तुमने मुझको क्यों बताया, जानता मैं कौन हूँ? बोले हाँ आप डाकू हैं। बताया आपने कि डाकू। बोले तुमने मुझको क्यों दे दिया ये मुहर? मैं डाकू हूँ, मैंने सब ले लिया, तुम क्या करोगे? क्या मैं देखिए जब मैं चलने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोल। तो मैं झूठ कैसे बोलूं कि मेरी माँ का आदेश है, मैं सत्य बोला और आपने ले लिया तो ठीक है, लेकिन मैं अपने आज्ञा का माँ की आज्ञा का पालन किया। तो वो सोचने लगा सरदार कि बताओ एक छोटा सा बालक अपने मन के अंदर कोई छिपाया नहीं, सदा सत्य बोला। एक हम कैसे हैं कि हम जनता को लूट करके, डाका मार के, उनका धन छीन करके अपना पेट भरते हैं। क्या हम सत्य के रास्ते पर चल करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते? तो उनको बड़ी दया लगी उसके ऊपर, लड़के के ऊपर। एकदम मासूम बालक था, जैसे कोई नहीं नादान बालक होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है
अपने सब डाकुओं को बुलाया, कहा तुम आज से सब लोग हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि कभी हम किसी को नहीं सताएंगे और अपने धर्म पर चलते हुए सत्य की कमाई खाएंगे। और उसकी मोहरें लौटा दिया और कहे बेटा जाओ तुम काम करो, और वो भी चले गए अपने अपने घर। कहे आज से हम लोग कोई भी चोरी बदमाशी डकैती और बेईमानी नहीं करेंगे और सत्य पर चलेंगे और सत्य का ही खाना खाएंगे। बदल दिया लड़के ने दिमाग को चेंज कर दिया। तो सत्य में कितनी बड़ी ताकत होती, सत्य में बहुत बड़ी ताकत। अगर कोई सत्य पर चले, पर आदमी सत्य पर चलना नहीं चाहिए, सत्य पर आदमी चलना नहीं चाहिए। तो सत्य पर आदमी बाईपास सोच लेता है। आदमी बहुत बराबर कहीं झूठ नहीं बोलता था, सच बोलता था, सत्य बोलता था। जैसे मानो कह दिया ये फलानी चीज यहाँ बिल्डिंग नहीं है, ये कह रहे जी मतलब ये बिल्डिंग नहीं थी। सत्य में इतनी बड़ी ताकत है। सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, पर उसकी कोई ताकत को समझते नहीं। ईश्वर जो है केवल सत्य का ही बना हुआ है, जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, वहाँ केवल सत्य ही है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य ही होता है। इसलिए उसका दूसरा परिभाषा क्या है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य, सत्य मतलब कि जो हम सत्य बोलते हैं, जब हमारे पास केवल सत्य ही सत्य हो जाए, असत्य न रहे, वो ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर क्या करता है, ईश्वर ऐसे भी लाइन खींच दे, कैसे भी लाइन खींच दे, वही सत्य हो जाए। जो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने साधना करते करते ईश्वरत्व के गुण आ गए आपके अंदर, तो आप जो बोल देंगे वही सत्य हो जाए। चाहे गलत बोल दें तो गलत भी सत्य हो जाएगा, सही बोल दें सही भी सत्य हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी समझने की बात है, सत्य का नाम ही ईश्वर है, ईश्वर का नाम ही सत्य। ये सत्य जो वही है जो तीनों कालों में अबाधित है, वो ईश्वर है, सत्य। तो ये जो है बड़ी परिभाषा